दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आने वाले कल में। तो जैसे कि अब तक हमने कुछ राशियों का भी जिक्र किया, उसके अलावा सप्ताह का मंत्र भी आपको बताया पी खुराना जी ने, इसके अलावा ज्ञान सूत्र की भी बात हमने की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि का स्वामी गुरु है, बृहस्पति है। और इस वक्त जो हमने बात बोली थी कि गुरु पूर्णिमा के कारण अगर धनु राशि वाले कोई भी उपाय अपने जीवन में करते हैं तो उनकी हर प्रकार की समस्या का समाधान होगा। लेकिन इस सप्ताह धनु राशि वाले क्या करें? प्रेमी और प्रेमिका, पति और पत्नी एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा बनाए रखे। अगर आपने थोड़ा सा भी शक की निगाह से एक दूसरे को देखा तो समस्या बढ़ सकती है। लेकिन धनु राशि वाले इस सप्ताह क्या नहीं करें? कोई भी कार्य जिसका पार्टनरशिप के साथ संबंध हो, साझेदारी के साथ संबंध हो, उसको आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। कौन व्यक्ति आपकी मदद करेगा इस समय? कोई भी व्यक्ति जिसका संबंध आपके चाचा तुल्य व्यक्ति हो, आपके पिता का भाई तुल्य व्यक्ति हो, वो आपकी मदद करेंगे। इसके साथ किस्मत की चाबी आपकी कौन खोलने वाले हैं? एक पीली डोरी लेकर, और सुनिए, मैंने अभी गुरु पूर्णिमा की बात भी की जिसका रंग पीले रंग के साथ है, और धनु राशि की बात कर रहा हूं। आपका संबंध सीधा गुरु के साथ है। अगर जिंदगी में गलती कर चुके हो, क्षमा मांग लीजिए। दिन है गुरु के आगे जाने का, वरना आपको समस्या हो सकती है। किस्मत की चाबी इस सप्ताह कौन खोलेगा? गुरु पूर्णिमा के दिन ही आप ये कीजिए, पीली डोरी में 3 गांठें लगाकर केले के वृक्ष को अगर आप बांध देते हैं या अपनी कलाई पे बांध लेते हैं तो आपके ऊपर गुरु की कृपा होगी। शुभ रंग ऑफ द वीक सिल्वर कलर आपके लिए कमाल कर सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह है। बृहस्पति और जो शनि है आपस में इतने मित्र नहीं है। लेकिन इस सप्ताह अगर आप जमीन और जायदाद खरीदने का प्रयास करते हैं, सोचकर और समझकर, मित्र का मशवरा लेकर तब करिएगा। लेकिन क्या नहीं करना? दूसरों के कार्यों में दखल अंदाजी मत कीजिए बिल्कुल। लेकिन इस सप्ताह आपकी मदद कौन करेगा? आपका संतान अगर दूर रहती है फिर आप क्या करेंगे? अपने बेटे को या बेटी को यहां से फोन कीजिए, शुभकामनाएं लीजिए, उनसे बात कीजिए, तो समझो आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। लेकिन इस सप्ताह किस्मत की चाबी कौन खोलने वाला है? गेहूं, गुड़। अगर धर्म स्थान पर आप दान कर देते हैं तो गुरु कृपा होने वाली है। इस सप्ताह का शुभ रंग आपका क्या है? क्रीम कलर का आप इस्तेमाल कीजिए। और बल्कि अगर क्रीम कलर की बात करते हैं, जो मकर राशि वाले लोग हैं इनके चेहरे पे झुर्रियां बहुत जल्दी पड़ती हैं। आप बल्कि इस सारे सप्ताह रात को सोते वक्त अपने चेहरे पे अगर क्रीम लगा के सोते हैं, या अपने हाथों पे क्रीम लगाते हैं, या अपने पांव पे क्रीम लगाते हैं, तो भी आपका भाग्य खुलने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जीवन का बिल्कुल बढ़ेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का जो राशि का स्वामी शनि है, आप कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं। खाते वक्त नहीं सोचते, काम करते वक्त नहीं सोचते, आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। लेकिन ये सप्ताह आपको मैं एक राय दे रहा हूं, अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखिए। डॉक्टर के मशवरे को नजरअंदाज मत कीजिए। गलत दवाई ले सकते हैं, नीम हकीम खतराए जान, ऐसे किसी चक्कर में फंस सकते हैं। हेल्थ के मामले में आपने सतर्क रहना है। मगर इस सप्ताह क्या नहीं करें? किसी भी व्यक्ति की आपने चुगली नहीं करनी। खास तौर पे सास बहू की बात हम कर रहे हैं, ननद की बात कर रहे हैं। किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, वरना आपको समस्या हो सकती है। इस सप्ताह कौन सा ऐसा व्यक्ति आपकी मदद करेगा? ऐसा व्यक्ति जिसका नाम शुरू होता है ए से या आर से, आंखें मूंद करके उस पर भरोसा कीजिए, वो मदद अवश्य करेगा। लेकिन कुंभ राशि वाले के लिए किस्मत की चाबी जो है, ये कौन खोलेगा व्यक्ति? किस्मत की चाबी आप क्या करेंगे?
7 प्रकार के फूल अगर आप मंदिर में अर्पित करते हैं तो 7 ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव, जो कुप्रभाव है, वो समाप्त होगा। शुभ रंग ऑफ द वीक इज मैरून कलर का। अगर इस सप्ताह आप इस्तेमाल करते हैं तो समझिए मंगल ग्रह की कृपा होगी, जो बार बार दुर्घटना होती है वो नहीं होगी। अब बात करते हैं मीन राशि वाले व्यक्तियों की। देखिए, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है 3 बार मैं गुरु पूर्णिमा की बात कर चुका हूं, लेकिन मीन राशि में गुरु पूर्णिमा का जिक्र करना क्यों जरूरी है? मीन राशि का स्वामी गुरु है, तो जिनकी अभी अभी शादी हुई है वो अपनी संतान को प्लान करें। और एक बात और, कुछ लोग शादी के उपरांत अपनी सोचते हैं कि 2 साल हमें संतान नहीं चाहिए, लेकिन सुन लीजिए, इस वक्त तो गुरु कृपा है। कल ये गुरु कृपा, प्रभु कृपा रहे या ना रहे, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। जब ईश्वर की कृपा होती है तो आप ईश्वर की अनुकंपा को समझने की कोशिश कीजिए। तो नवविवाहित जो है संतान प्रदान कीजिए, बहुत अच्छी संतान आपको प्राप्त होगी। लेकिन जिनके संतान नहीं है, मान लीजिए संतान है जिनकी, तो अपनी संतान का ध्यान रखिएगा। लेकिन मीन राशि वाले क्या ना करें, इस सप्ताह बगैर पढ़े बगैर देखे कोई भी पेपर आपने साइन नहीं करने, और आप साइन कर लेंगे तो समस्या होगी। कौन व्यक्ति आपकी मदद करेगा? कोई भी व्यक्ति जो बुजुर्ग है, पिता तुल्य गुरु तुल्य कोई भी है, किस्मत की चाबी कौन खोलेगा? केसर का तिलक अगर आप माथे पे लगाते हैं तो उसमें आपके लाभ होगा। और शुभ रंग आपका लाल है। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक सवाल है आपसे। मैं ये वो दुविधा दूर करना चाहूंगी कि जैसे हम अक्सर जिक्र करते हैं दूध या घी की जगह हम जिक्र कर देते हैं कि कोई भी सफेद चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जिक्र किया बीच में गेहूं और गुड़ का, तो अगर गेहूं गुड़ ना हो तो क्या ब्राउन रंग का कुछ और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, या गेहूं गुड़ ही जरूरी है? नहीं जी नहीं, ऐसा है कि देखो, मंगल के साथ संबंध रखती कई चीजें हैं। गेहूं है, गुड़ है, लाल फूल है। तो आप कोई भी चीज जो अग्नि वाली है, उबली हुई है, जैसे गरम गरम चाय किसी को पिला दीजिए, इट्स फाइन, बिल्कुल ठीक है। ब्राह्मण को पिला दीजिए चाय, ब्राह्मण नहीं है अपने मित्र को गरम गरम चाय पिला दीजिए। तो बात तो मंगल ग्रह की है, वो बिल्कुल मंगल ग्रह का जो कुप्रभाव है वो बिल्कुल खत्म होगा। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे एक दर्शक थे, जोनीता लामा इनका नाम है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है जोनीता लामा। जी जी जी, जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/7/1986। समय है दोपहर 3:23 पर। जी, शादी के लिए परेशान है, जानना चाहते हैं कि वैवाहिक सुख कब प्राप्त होगा। देखिए, जोनिता लामा, एक तो आपके नाम के स्पेलिंग में थोड़ा परिवर्तन कीजिए, जोनिता में JONITA लिखना शुरू कीजिए। और दूसरी बात क्या है, अब आपकी इस वक्त जो उम्र है तकरीबन 30 ईयर आपका शुरू होने वाला है, 29 आपकी कंप्लीट हो गई। आपकी कुंडली में 2 प्रकार के दोष है, एक तो आंशिक काल सर्प योग है, एक महापातक दोष है, और एक आप मांगलिक है। ये 3 दोष अगर किसी कुंडली में हो तो इंसान जितना मर्जी खूबसूरत क्यों ना हो तो भी उसकी शादी के योग नहीं बनते। मान लीजिए शादी हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं तकरार हो जाता है, तकरार नहीं होता तो सेपरेशन हो जाती है। या आप एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन आपस में आपका प्यार नहीं है, या आपका अलगाव इतना हो जाता है कि कोर्ट कचहरी कानून तक समस्या होती है। और एक बात आने वाला कल के जरिए अपने दर्शकों तक बताना चाहता हूं कि जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है, जिनकी कुंडली में महापातक दोष है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब आपको किसी दोष की चर्चा करता है तो उपचार किए बगैर आप शादी मत कीजिए, क्योंकि दोष का दूर करना इट्स लाइक ए प्रेयर, कि आपको जीवन में हर वस्तु प्राप्त होनी है, सुख प्राप्त होना है भगवान की सेवा करके, मंत्र का उच्चारण करके, तो इसमें फर्क कुछ नहीं पड़ता। जहां तक जोनिता जी आपकी डेट का सवाल है, समय नोट कीजिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो 100% जो आपको डेट दे रहा हूं 15 मई जो 2016 आने वाला है, 15 मई 2016 से लेके दिसंबर 2018 तक 100% आपकी शादी होगी। लड़के का नाम AM या R से शुरू होगा। ऐसे लड़के से आपने शादी नहीं करनी जिसका डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26,
या 9, 18, 27 हो, जब भी आप शादी की बात करेंगे, बृहस्पतिवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन हो, और उस दिन आपने मुंह में एक छोटी इलायची रख लेनी है और उस वक्त पीले या लाल रंग का वस्त्र धारण कीजिए। रिश्ता बिल्कुल पक्का। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वास्तु टिप की। जी, कुदरती बात है जी। वास्तु टिप से पहले हम चर्चा ये कर रहे थे, जॉनिता लामा ने हमसे प्रश्न पूछा था कि शादी क्यों नहीं होती, और ये भी जो प्रश्न है, ये वास्तु टिप भी ऐसे ही है। अगर सुन रही है मेरा प्रोग्राम, बाकी भी लोग, आप मेरी बात को सुनिए। जिन लोगों में पूरी प्रतिभा होने के बावजूद भी उम्र गुजर जाती है इंतजार करते करते कि शादी नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे? अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम का जो दक्षिण दिशा है, उसमें आपने लाल रंग का फूल रखना है, या लाल रंग की पेंटिंग रखनी है, या अपनी फोटो लगाकर उसमें लाल रंग का फ्रेम करवा लेना है। वो भी नहीं हो सकता तो एक घड़ी रखिए जिसका फ्रेम लाल हो। अगर आप ऐसा करते हैं, आपका मन जो शादी के लिए नहीं करता, या बार बार आपका बिना किसी वजह से इनकार हो जाता है, वो इनकार इकरार में बदलेगा। ये वास्तु टिप था। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, तो दोस्तों, हमारे आज के खास कार्यक्रम में आपने सब कुछ जाना। पी खुराना जी ने पूरे सप्ताह का आपको बताया कि कैसा रहेगा पूरा सप्ताह, और क्या कौन व्यक्ति आपकी मदद करेगा और कौन सा रंग आपके लिए शुभ रहेगा। पी खुराना जी, उसके लिए आपका हर बहुत बहुत सप्ताह शुक्रिया। आप हमारे बिल्कुल प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। किसी प्रकार की आपके दिमाग में जिज्ञासा आती है धर्म की, कर्म की, या आपको लगता है कि आपका काम नहीं चलता, बिल्कुल बेझिझक आपसे बातें करके, आपके सवालों का जवाब करके हमें दिल से प्रसन्नता होती है। और हर सप्ताह आएंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। बिल्कुल, तो दोस्तों, हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप दीजिए इजाजत और देखते रहिए फोकस हरियाणा।